हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही थी अपने नए प्लांट्स से। बहुत टाइम हो गया था, घर में कुछ नए पौधे नहीं आए थे, कुछ नए गमले नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि अब जाया जाए बाज़ार और पौधों की ख़रीदारी की जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं प्लांट आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना न्यू, इसका नाम है नियाज़ बो। बहुत से लोग इस प्लांट को जानते होंगे, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर में लेकर आई हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत बातें सुनी हैं कि इसको जो है जन्नत का पौधा कहा जाता है, इसको जन्नती पौधा कहा जाता है, कि जिसको लगाने के बाद जो है दौलत खुद चल के आपके घर में आएगी। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है इस पौधे को अरबी में तो रेहान कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्वीट बेसल भी कहा जाता है। इसकी खुशबू मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। जिसको इस पौधे के बारे में मालूम है या जिसने लगाया हुआ है उसे तो पता होगा कि इसके पत्तों में बहुत प्यारी खुशबू होती है। अच्छा, यहाँ ये भी कहा जाता है कि हसद, नापाकी, नज़र बद के असरात जिस घर में पाए जाते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े, बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही है, जिस किस्म के भी ये लड़ाई झगड़े घर में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर शयातीन इस घर में बसे हुए हैं, तो आप सूरत फातिहा का जो है विर्द करें, उसका पानी इस पौधे पर छिड़क दें असर से पहले, और उसके बाद इसकी खुशबू जब पूरे घर में फैलेगी तो ये नज़र बद के असरात और लड़ाई झगड़े वगैरह ये सब चीज़ों से आपका घर जो है पाक हो जाएगा। आप लोग इन चीज़ों को मानते हैं, इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं तो ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। मैंने कभी इन चीज़ों को इतनी डिटेल में पढ़ा भी नहीं और कभी आजमाया भी नहीं। हाँ, अब ये पौधा लाई हूँ और आजमाऊँगी। क्या ये बातें वाकई सच्ची होती हैं? जब आजमाऊँगी, जब मेरे पर ये चीज़ें गुजरेंगी तो फिर मैं आप लोगों को सही तरह बताऊंगी कि हाँ वाकई ये चीज़ें सही होती हैं या नहीं होती हैं। मैं अभी इस बारे में कुछ बता नहीं सकती। आप लोग इस चीज़ों से गुज़रे हैं तो ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग भी इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं कि फ़लाँ पौधा लेकर आओ तो दौलत बहुत ज़्यादा घर में आ जाएगी, फ़लाँ पौधा लेकर आओ तो जो है लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे, हसद और शयातीन दूर हो जाएंगे, तो ज़रूर बताएंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी नन्हे मुन्ने से मिनी से तरबूज। एक बेल हमारी गली में पड़ी हुई थी, किसी ने तोड़ के किसी के गार्डन में निकल आई होगी और उन्हें नहीं चाहिए होगी, उन्होंने उठा के फेंक दी और उस बेल के अंदर वो तरबूज की बेल निकल आई थी। किसी की क्यारी में बीज वगैरह डाले होंगे और उसमें नन्हे मुन्ने से तरबूज लगे हुए थे। बच्चे वो तोड़ के ले आए और इतने अच्छे लगे। मैंने देखा है कि जिस तरह हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स का शौक़ है। बहुत से लोग होते हैं जिनको बिल्कुल शौक़ नहीं होता, ना गार्डनिंग का, ना प्लांट्स लाने का, ना प्लांट्स को सजाने का, ना उनसे मोहब्बत करने का। पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं, मुझे नहीं समझ आती है। और यहाँ पे जनाब किचन में नई नई चीज़ें यूज़ करने का या नई नई चीज़ें घर में लेकर आने का किसको शौक़ नहीं होता। हम तमाम ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि यार बहुत टाइम हो गया, अपने किचन में कुछ नया लाया जाए, उसमें कुकिंग की जाए, क्योंकि हम ख़वातीन हाउसवाइफ का ज़्यादातर टाइम किचन में गुज़रता है, तो इसलिए हमें होता है कि हमारा किचन अच्छे से सजा हुआ हो और नई नई चीज़ें हम यूज़ करें। तो इसी तरह मेरे किचन में आ गया था ये नया कुकर, जो कि काफ़ी पुराना है, मतलब कि ये पैक पड़ा हुआ था मेरे पास और तकरीबन कोई 7-8 साल से ये पैक पड़ा हुआ था और मैंने इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, अभी फैमिली हो गई है, बच्चे हो रहे हैं बड़े। अब छोटा कुकर मुझे हो रहा था बहुत छोटा पड़ रहा था, तो अब मैंने सोचा कि ये रखा हुआ है, क्यों ना इसको मैं यूज़ करूं। तो ये मैं लेकर आई हूं और वो वाला बिल्कुल डिफरेंट कुकर था, ये वाला बिल्कुल डिफरेंट कुकर है। और इतने टाइम अरसे के बाद मैं इतने बड़े कुकर में बना रही थी तो कुछ अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। तो हर औरत की ख्वाहिश होती है कि यार उसके किचन में नई से नई चीज़ें हों और वो उसे अच्छे से यूज़ करें। फ़र्स्ट टाइम जब मैं ये कुकर यूज़ कर रही थी तो मैंने इसमें बनाया था मटन कोरमा, और मटन कोरमा भी बहुत मज़े का बना था और साथ में जब नया कुकर था तो और भी अच्छा लगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बना रही थी सवैयाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर में कुछ मीठा नहीं बना था तो उसकी तैयारी कर रही थी और कुकर को मैंने चढ़ा दिया था। साथ ही साथ सवैयाँ भी बन रही थी, लेकिन जो मम्मा की ड्यूटी होती है बच्चों के साथ वो साथ साथ लगी रहती है, बेशक मम्मा किचन में हो, रूम में हो, जहाँ मर्ज़ी हो।
तो यहाँ पर अच्छा आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, आप लोग कह रहे होंगे कि मीठा बना भी आप जो है ऑयल में बना रही हो, तो नहीं, हम मीठा जो है, जो भी मीठा बनता है वो घी में ही बनता है और हमारे यहाँ भी घी में ही बनता है। लेकिन घी हुआ था ख़त्म, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ऑलिव ऑयल ही था और उसी में मैं खाना भी बना रही थी और उसी में मैं मीठा भी बना रही थी। और यही तो क्वालिटी है हम किचन क्वींस की, कि जो हालात हों हम उस हालात में अपने आप को ढाल लेते हैं और शिकवा शिकायत तो हाँ करते हैं, इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम शिकवे शिकायत ना करें, लेकिन फिर भी अपने आप को उस वक्त में ढाल लेते हैं और ढालना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ जैसी एक कसौटी में बांधेंगे नहीं ना, तो ये जो गृहस्थी है ना, ये हमारी चल नहीं सकेगी। खाना मैं बना चुकी थी, सवैयाँ दम पे रख के अभी मैं चाय लेके ऊपर आ गई थी। गर्मी शदीद पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाय पीना बंद नहीं करती और कहते हैं कि जो इस गर्मी में भी चाय पीना ना ख़त्म करे ना, छोड़े ना, तो वो सच्चा आशिक है चाय का। तो आप लोग भी सच्चे आशिक हैं चाय पीने के या नहीं हैं, ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आ जाते हैं अपने थंबनेल पर, अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि शुरू का व्लॉग काफ़ी हो गया था लंबा। तो जनाब आजकल जो है ना, हर चीज़ को सेल करने का तरीका जो है ना वो डिफरेंट हो गया है। पहले जो है हम जाके घरों के बाहर इश्तिहार लगाते थे, फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, और अपना नंबर मेंशन कर देते थे या फिर डीलर्स वगैरह से रब्ता करते थे। लेकिन अभी जो है हम टिकटॉकर से और इंस्टाग्राम वालों से, उनसे रब्ते करते हैं और उनको आके पब्लिसिटी करवाते हैं ताकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वहाँ पर इश्तिहार चले हमारी चीज़ कि ये चीज़ हम बेच रहे हैं और वहाँ से लोग हमें अप्रोच करें, हमसे रब्ता करें। तो डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं। टिकटॉक भी भरी हुई होती है, ये घर आपको इतने वो लाख का मिल रहा है, ये घर इतने करोड़ का है। तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल गई है। तो यहाँ पर कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखें। एलिवेशन आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये एक विलेज एरिया नहीं है। यहाँ पे आपको बताएं कि घर बने हुए हैं। ऑन द राइट साइड भी आपको दिखाएं जो घर बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। और अब आपको मैं बताता हूँ हमें सबसे पहले मार्केट में देता है एक गाड़ी आपको। जैसा कि आप लोगों को सबको ही पता है कि आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक का टाइम है, तो बस हर कोई जो है उस तक ही, उसके ज़रिए ही अपना काम निकलवाता है। तो यहाँ पर जनाब ये घर जो हमारे सामने बिल्कुल है, ये घर काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ था और हमें यही था कि ये सेल हो जाए, कोई अच्छी फैमिली आ जाए ताकि रौनक हो, ज़रा शोर शराबा हमें भी सुनने को मिले। तो यहाँ पर फाइनली ये घर सेल पे अब लग चुका है, सेल हो गया है और सुनने में यही खबरें आ रही हैं कि ये सेल हो ही गया है। पहले हम ये दुआ करते थे कि ये घर जल्दी जल्दी सेल हो जाए, कोई अच्छी सी फैमिली आ जाए, और अब हम ये दुआ करते हैं कि जो भी फैमिली आए वो बहुत अच्छी और नाइस फैमिली हो, जिस तरह हम लोग हैं उसी तरह दूसरी फैमिली भी हो। और क्योंकि यार ये बात तो आप लोग भी मानते हो कि पड़ोसियों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पड़ोसियों का अच्छा होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, इस
बारे में मैं आप लोगों को पूरा फुल एक वाक़या बताऊंगी, रियल वाक़या बताऊंगी किसी और व्लॉग में। और यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पड़ोसी अच्छे ना हों या उनकी जो साथ में उनके जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो अच्छे ना हों यार, या उनकी कंपनी अच्छी ना हो, तो बहुत बुरा असर पड़ता है आपके बच्चों पर और आप पर भी। आप कैसे दूर रह सकते हो, इसलिए आसपास लोगों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात के 11:30 बज रहे हैं और कोई हाल नहीं है बच्चों के सोने का, और उस पर सोने पर सुहागा अभी पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। मतलब कि पहले 15 को खुलने थे, अब वो स्कूल 1 सितंबर पर ख़बरें जा रही हैं। अब पता नहीं ये रियल होगी बात, सच होती है या नहीं होती, ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन यार मैं तो यही कहूँगी कि पंजाब हुकूमत ने ये जो 1 सितंबर वाला ऐलान किया है ना, तो मेरा ख़्याल है कि वो सर्दियों की छुट्टियों का भी साथ ही ऐलान कर दें और हम माओं को भी पागल खाने में भर्ती करवा दें। क्योंकि यार बच्चे तो खुश हो जाते हैं कि छुट्टियां मिल गई हैं, मज़ीद छुट्टियां मिल गई हैं, लेकिन माएँ पागल हो जाती हैं और पढ़ाई का कोई निज़ाम ही नहीं रहता। पढ़ाई से बच्चे बहुत दूर हो जाते हैं। आप लोग भी इस बात को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।